भैया सभी जी। को जय जिनेन्द्र। आइए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणम्। जय बोलिए देवादिदेव एक हजार श्री बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की जय बोलिए वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की बादशांग मई जिनवाणी माता की संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि 108 समय सागर जी महाराज की परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की। कल हमने अक्षय तृतीया पर्व के बारे में जाना था, तो भाविका बताओ अक्षय तृतीया पर्व क्यों मनाते हैं हम? भैया जी अपन अक्षय तृतीया पर्व इसलिए मनाते हैं क्योंकि उस दिन राजा श्रेयांश ने आदिनाथ भगवान को पहली बार आहार दिया था और राजा श्रेयांश ने आदिनाथ भगवान को गन्ने का रस देके उनको आहार दिया था और राजा श्रेयांश ने उनको सबको ये प्रेरणा दी थी कि हम सबको आहार दान देना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। चलो नियति, अब आप ये बताओ 5 पाप कौन कौन से होते हैं? भैया जी 5 पाप होते हैं, हिंसा, चोरी, झूठ, परिग्रह, खुशी। चलो बहुत बढ़िया। आज की हम इस क्लास में जानने वाले हैं रक्षाबंधन पर्व के बारे में। कौन सा पर्व है? रक्षाबंधन। आपने देखा होगा कि दुनिया में रक्षाबंधन पर्व पूरा भारत मनाता है। पूरा भारत उस दिन बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो रक्षाबंधन पर्व मनाने का जैन धर्म क्या कहता है, क्या कारण है? आजकल कहा तो यही जाता है कि भाई को राखी बांधती है बहन और भाई अपनी बहन को रक्षा का वचन देता है, यही कहा जाता है। उस दिन मिठाइयाँ खिलाई जाती है, लोग नए नए कपड़े पहनते हैं। लेकिन जैन धर्म रक्षाबंधन पर्व के बारे में क्या कहता है? तो आइए रक्षाबंधन पर्व के पीछे क्या स्टोरी है, क्या पूरी कहानी है, वो हम आज की इस क्लास में जानेंगे। बात उस समय की है जब जैन धर्म के 18वें तीर्थंकर भगवान अरनाथ थे। कौन से भगवान? अरनाथ। उनके तीर्थ काल में मालवा में उज्जैनी नगरी के राजा श्रीवर्मा, राजा कौन से थे वहां पर? श्रीवर्मा। उनके अकंपनाचार आदि 700 शिष्यों का संघ सहित आगमन हुआ। मतलब उनके जो श्रीवर्मा थे उनके राज्य में अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों का संघ आया। कितने मुनिराज? 700 मुनिराजों का संघ। यह समाचार सुनकर के वह राजा अपनी पटरानी और 4 मंत्री थे उन राजा के। कितने मंत्री थे? 4। बलि, नमुची, बृहस्पति और प्रहलाद सहित वो किसके पास आए? उन 700 मुनिराजों के पास आए। और जो आचार्य श्री थे, उनके जो सबसे बड़े मुनिराज थे, उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से जान लिया कि ये जो मंत्री हैं, चारों मंत्री बलि, नमुची, प्रहलाद आदि, ये तो मिथ्या दृष्टि हैं, घमंडी हैं और राग द्वेष को करने वाले हैं। तो उन्होंने अपने सब शिष्यों को कह दिया कि सबको मना कर दिया, कोई भी किसी से बात विवाद नहीं करेगा और सब लोग क्या हो जाएंगे? मौन हो जाएंगे, मतलब कोई भी बात विवाद नहीं करेगा। तो सब शिष्यों को उन्होंने आज्ञा दे दी। लेकिन जब गुरु यह बात बता रहे थे तब संघ के एक श्रुत कीर्ति मुनिराज उस समय नगर में थे, वे वहां पर नहीं थे आचार्य श्री के सामने, और सब बातें उन्होंने बता दी। तो और उन्होंने श्रुत कीर्ति मुनिराज ने आज्ञा ये सुनी नहीं। तो सब मुनिराज के सामने वो मंत्री गए, तो किन्हीं भी मुनिराज ने उनकी बात को ना तो सुना ना रिस्पॉन्स दिया, क्योंकि सब मुनि ध्यान में लीन थे अपने। तो उन चारों प्रकार के जो मंत्री थे, चारों मंत्री, उन्होंने समझा कि ये तो कैसे हैं, कुछ नहीं कहेंगे। तो वो रास्ते से जा रहे थे, उन्होंने देखा कि श्रुत कीर्ति मुनिराज आ रहे हैं। तो श्रुत कीर्ति मुनिराज को देख करके वो अपशब्द कहने लगे और कहने लगे, इन्हें तो शास्त्रों का कुछ ज्ञान नहीं है। विद्या विहीना नरह पशु समाना, ये तो विद्या से विहीन मुनि है, पशु के समान है, इनके क्या दर्शन करना। इस प्रकार से मुनियों की हंसी उड़ाते हुए चले जा रहे थे। लेकिन रास्ते में जो श्रुत कीर्ति मुनिराज थे वो आहारचर्या करके वापस आ रहे थे। तो राजा ने उनको नमस्कार किया। तभी चारों मंत्री बोल उठे, महाराज यह तो तरुण बैल के समान है, इनका पेट तो बैल के समान फूला हुआ है। ऐसा कहते कहते वे मुनि से विवाद करने लगे। और मुनिराज तो महाज्ञानी ध्यानी होते हैं, और विवाद करते करते वे मुनिराज से क्या हो गए? हार गए।
मुनिराज से क्या हो गए, पराजित हो गए। और मंत्रियों ने अपने राजा के समक्ष अपमानित हुआ जानकर अपने मन में बदला लेने की ठान ली कि मुनिराज ने हमें क्या कर दिया, पराजित कर दिया, शास्त्र में हरा दिया, और हमारे राजा श्री वर्मा के सामने हमारी क्या हो गई, इंसल्ट हो गई, बेइज्जती हो गई। तो अब उनको बहुत बुरा लगा, तो उन्होंने कहा मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये सब श्रुतकीर्ति मुनिराज जब अपने गुरु के पास आए तो उन्होंने सुनाया कि गुरु महाराज, हम रास्ते से जा रहे थे तो ऐसी ऐसी घटना हो गई। और मुनिराज तो महान ज्ञानी थे कंपनाचार्य जी, उनने समझ लिया कि वो चारों मंत्री बदला लेने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। तो उन्होंने सभी संघ को आदेश दे दिया कि सभी मौन हो जाओ, कोई कुछ नहीं कहेगा। और श्रुतकीर्ति मुनिराज को कहा कि तुम्हारे कारण पूरे संघ पर संकट आ सकता है, आपने ऐसा क्यों किया। लेकिन उन्हें तो मालूम ही नहीं था कि गुरु की आज्ञा ये थी। तो कहा जाओ, जहां पर वाद विवाद हुआ तुम वहीं खड़े हो जाओ। तो श्रुतकीर्ति मुनिराज रात्रिकालीन वहीं पर ध्यानारूढ़ हो गए, रास्ते पर ही जहां वाद विवाद हुआ था, और नमोकार मंत्र का ध्यान करने लगे। वो चारों मंत्री आए, बलि आदि, उन्होंने देखा रास्ते में यही मुनिराज हैं, और तलवार लेकर के मुनिराज को मारने के लिए आ गए। और जैसे ही उन्होंने तलवार मुनिराज को मारने के लिए उठाई तो उस वन के जो देवता थे उन्होंने उनको कीलित कर दिया। कीलित मतलब होता है स्टैचू। ऐसी विद्या उन्होंने उनके ऊपर कर दी कि वो सब क्या हो गए, कीलित। तो ऐसे तलवार मारते हुए सुबह आकर के राजा महाराजा सब लोगों ने देखा कि ये चारों मंत्री मुनिराज पर क्या कर रहे थे, वार कर रहे थे, अटैक कर रहे थे। तो उन चारों मंत्रियों को बेइज्जती करके उन्होंने क्या कर दिया, राज्य से बाहर निकाल दिया। अब चारों मंत्रियों को और ज्यादा गिल्टी फील होने लगी कि हमारा तो इन्होंने क्या कर दिया, अपमान कर दिया। अब उनका अपमान हो गया तो वो लोग हस्तिनापुर राजा पद्मराय के यहाँ पहुंचे, वहां राजा के पास पहुंचे और वहां पर भी उन्होंने मंत्री पद प्राप्त कर लिया। वहां जो दूसरा राजा था उसके मंत्री बन गए। एक दिन मंत्री ने बताया कि कुंभपुर नगर का राजा सिंगल मुझे नमस्कार नहीं करता, वो हस्तिनापुर के जो राजा थे, तो मैं उसे जीत नहीं पा रहा हूं। तब मंत्री थे जो 4 मंत्री, उन्होंने छल कपट से उस राजा को, सिंगल राजा को बंदी बना लिया और राजा पद्मराय को सौंप दिया। राजा पद्मराय बहुत खुश हुए मंत्रियों पर, कहा जो वरदान मांगना है वो वरदान मांगो। तो मंत्रियों ने कहा कि राजा अभी आप ये वरदान अपने पास रखिए, जब मौका आएगा तब हम मांग लेंगे। बताओ, क्योंकि वो मंत्री बहुत ज्यादा क्या थे, चालाक थे, शातिर थे वो। बस एक समय ऐसा ही हुआ कि उस हस्तिनापुर नगरी में कंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज पधारे। मुनिराज के आने का समाचार सुन करके उनके मन में, मंत्रियों के मन में कपट जाग गया कि अब तो मैं इनसे बदला जरूर लूंगा। वो राजा पद्मराय के पास गए और कहा कि राजन, आपने हमसे प्रॉमिस किया था, याद है? उन्होंने कहा बिल्कुल याद है। तो 7 दिन के लिए आप हमें अपना राज्य दे दो, मतलब हमें राजा बना दो 7 दिन के लिए। उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने चारों मंत्रियों को 7 दिन के लिए राजा बनाया और खुद अपनी रानियों के साथ अपने महल के अंदर चले गए। अब राजा को तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था। और इन्होंने क्या किया, जो 700 मुनिराज आए हुए थे, 701 मुनिराज आए हुए थे, उन मुनिराज के चारों तरफ आग की बाड़ी लगा दी, अर्थात चारों तरफ आग जला दी और उसमें मरे हुए पशु पक्षियों के खिलेवर, मरे हुए जानवर डाल दिए, उनकी मांस, चमड़ी, हड्डी आदि डालने लगी, जिन कारण से उनसे जो धुआं निकलता उन मुनिराज के गले क्या होने लगे, रुंधने लगे। और उन मुनिराजों ने समझा कि अब तो हमारे ऊपर उपसर्ग आ गया, तो उन्होंने उपसर्ग समाधि धारण कर ली कि जब तक ये उपसर्ग दूर नहीं हो जाता ना तो हम मिलेंगे, ना जल लेंगे, ना पानी लेंगे। अब सब मुनिराजों का गला लुंधले लगा, शरीर एकदम झुलसने लगा और उन्होंने क्या कर ली, समाधि धारण कर ली। उसी समय मिथिलापुर में मुनि सागर चंद जी तप कर रहे थे। उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से जाना कि श्रवण नक्षत्र में तारा कंपायमान हो रहा है, मतलब मुनियों पर कोई ना कोई उपसर्ग हो रहा है। तब उन्होंने अपने पास जो क्षुल्लक पुष्पदंत जी धरणी भूषण पर्वत पर ध्यानस्थ मुनि विष्णु कुमार के पास गए। उन्होंने कहा क्षुल्लक जी, विष्णु कुमार मुनि के पास जाओ, जो पर्वत के ऊपर बैठे हुए हैं, उनको विक्रिया रिद्धि प्राप्त हो चुकी है और विक्रिया रिद्धि से कितना ही बड़ा और कितना ही छोटा शरीर बनाया जा सकता है। विष्णु कुमार मुनि के पास गए और उन्हें सारी बातें बताई। विष्णु कुमार मुनि गए वहां पर और उन्होंने अपनी विक्रिया से वटु ब्रह्मचारी का रूप धारण किया, मतलब छोटे ब्रह्मचारी का, और भिक्षा मांगने के लिए राजा बलि के दरबार में पहुंचे। और बलि ने कहा कि मांग लो तुम्हें जो मांगना है। अब वो तो घमंडी था ही, उसने कहा मेरे पास बहुत कुछ है। उन्होंने कहा राजन,
मुझे 3 पग पृथ्वी चाहिए। उन्होंने कहा 3 पग पृथ्वी क्या मांगते हो, जितनी चाहिए उतनी ले लो। उन्होंने कहा नहीं 3 पग। तो विष्णु कुमार मुनि थे, वो तो ब्रह्मचारी का रूप धारण करके उन्होंने अपना शरीर इतना बड़ा कर लिया, इतना बड़ा कर लिया कि 2 ही पैरों में सारी पृथ्वी को नाप लिया। एक पैर उन्होंने सुमेरु पर्वत पर रखा और दूसरे पैर से उन्होंने मानुषोत्तर पर्वत पूरी पृथ्वी को नाप लिया। कहा कि राजा अभी भी मेरा एक पैर खाली है, तीसरे पग जमीन कहाँ है। तो उसका अभिमान चूर चूर हो गया और मुनिराज के चरणों में नतमस्तक हो गया और कहा कि मेरे सिर पर रख लो। ऐसे करके विष्णु कुमार मुनिराज ने सभी मुनिराजों का उपसर्ग क्या किया था, दूर किया था। उस दिन 701 मुनिराजों की रक्षा हुई थी और वहां पर जितने भी लोग थे उन्होंने वो बाड़ी दूर की, मुनिराजों को निकाला और जो सिवैयां होती है ना, सिवैयां, दूध में मीठी सिवैयां बना करके उसका हार किया, क्योंकि गला रुंध गया था और सिवैया जल्दी से गले में आ जाती है, इसलिए सब मुनिराज का हार कराया और 701 मुनिराज की रक्षा हुई। सभी लोगों ने एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधा और कहा आज से हम यह रक्षाबंधन त्योहार मनाएंगे और जैन धर्म की रक्षा करेंगे। इसीलिए उसी दिन से यह रक्षाबंधन पर्व वात्सल्य पर्व मनाया जाता है, क्योंकि 701 मुनिराजों की उस दिन रक्षा हुई थी। आगे आपको समझ में? आप किसी का कोई प्रश्न है क्या? हाँ भैया जी, ये रक्षाबंधन पर्व तो एक बहन अपने भाई को राखी बांधती है, तो क्या हम हमारे दोस्तों को भी राखी बांध सकते हैं? बिल्कुल, रक्षाबंधन पर्व केवल बहन भाई का त्योहार नहीं है, रक्षाबंधन पर्व सबका त्योहार है। रक्षाबंधन पर्व यह कहता है कि आज के दिन 701 मुनिराजों की रक्षा हुई, तो हम किसी को एक धागा बांधते, उस धागे का मतलब है कि मैं आपकी रक्षा करूंगा, धर्म की रक्षा करूंगा, धर्म की रक्षा का प्रतीक है वो। तो भाई को भी बांधो, बहन को भी बांधो, पति पत्नी को भी बांधो, माता को भी बांधो, चाचा को भी बांधो, सबको बांध सकते हैं। याद रखो, रक्षा सूत्र हम सबको बांध सकते हैं। तो ऐसा नहीं है वो तो बन गया कि भाई बहन का, ये त्योहार सबका है, भाई को, बहन को, सबको एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधना चाहिए और जैन धर्म की रक्षा का हमारे लिए संकल्प लेना चाहिए। अब समझ में आ गया? हाँ भैया जी। बताओ, और किसी का कोई प्रश्न है? हाँ भैया जी, रक्षाबंधन मनाना जरूरी है क्या? बिल्कुल ही जरूरी। रक्षाबंधन पर्व के दिन जब हमारे 701 मुनिराजों की रक्षा हुई थी, तो हमारे लिए उस दिन यह भाव करना चाहिए कि भगवान हमारे जितने मुनिराज हैं हम उनकी रक्षा करेंगे। आहार दे करके, जैसा बन करके, जो भी बन पड़ेगा हम उनकी रक्षा करेंगे। हमारे लिए हमेशा याद रखना चाहिए, हमारे नगर में मुनिराज आए तो उनके आहार की व्यवस्था बनाओ, उनके विहार की व्यवस्था बनाओ, उनके रहने की व्यवस्था बनाओ। यदि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो औषधि आदि की व्यवस्था बनाओ। हमारे नगर में आ जाए तो हमें उनकी सेवा वैया वृत्ति आदि करना चाहिए। इसीलिए ये रक्षाबंधन पर्व है और ये रक्षाबंधन पर्व की स्टोरी आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करना चाहिए। और एक ही चीज हमें याद रखनी चाहिए कि हमें अपनी धर्म की रक्षा करनी है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम अगली क्लास में दूसरे पर्व के बारे में जानेंगे। सभी के लिए जय जिनेंद्र।